और नेहा, अब तक सुबह 11 बजे की अगर बात की जाए तो 22.80% मतदान हो चुका है। किस तरह के चुनावी रंग आप वहां देख रही हैं? धन्यवाद मलिका। आज तक ये खास पेशकश सीधे हाथरस से हम लेकर आए हैं और 6 घंटे का मतदान लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। और हाथरस, जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर 22% से ज्यादा वोटिंग, और सुबह हमने देखा था कि काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी यहाँ पर लगभग 9 से 10 बजे के बीच। लेकिन एक बार फिर से ये पिकअप हो चुका है। मेरे ठीक पीछे ये सभी मतदान केंद्र आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लोगों का आना बादस्तूर जारी है। लेकिन यही सिलसिला बरकरार रहे शाम तक, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने पिछले दौर के मतदान में भी देखा था कि वोटिंग दोपहर के वक्त थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। लेकिन आज फोकस पंजाब पर है, जहां सभी 117 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण का ये उत्तर प्रदेश का मतदान, जहां पर 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन सबका फोकस इस वक्त करहल पर बना हुआ है, जहां से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। क्या करहल से वो ये सीट जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि कैसे परिवार ने हम साथ साथ हैं की तस्वीर दिखाई, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, सब एकजुट एक साथ नजर आए। डिंपल यादव भी आज मतदान करने पहुंची, क्योंकि कन्नौज सीट पर आज वोट डाले जा रहे थे। लेकिन इस बीच लड़ाई बेहद दिलचस्प है, सिर्फ करहल पर ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं अखिलेश पर। अखिलेश लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल जो कि चुनौती दे रहे हैं बीजेपी से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो इस पूरे करहल सीट का आकलन कर रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है। एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए। इस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सफाई महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाएं। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा ये सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज किया, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो?